ऐसे कौन से परमाणु मिसाइल इंडिया के पास मौजूद हैं जिनकी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के सुपर पावर कंट्रीज जैसे चाइना, कनाडा, अमेरिका और बाकी सुपर पावर कंट्रीज इंडिया की तरफ मैली आंख डालने से पहले 100 दफा सोचेगी। और अभी तक एक भी मिसाइल किसी भी वॉर एक्टिविटी में इस्तेमाल ना करने के बावजूद इंडिया की इतनी ज्यादा धाक पूरी दुनिया पर कैसे है, और सबसे बड़ी कौन सी कंट्री ने किस वक्त इंडिया की हेल्प की इस टेक्नोलॉजी में एडवांस होने में और मिसाइल के बनाने में, ये सारी बातें हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। मेरा नाम है अनुराग पांड्या और आप मेरा चैनल देख रहे हैं चमकिया बुकलेट। दोस्तों 1947 में ब्रिटिशर्स जब यहाँ से गए तो वो इंडिया को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते थे और इंडिया की किसी भी डेवलपमेंट से बहुत ज्यादा जेलस होते थे, हसद करते थे। अर्ली 50s और 60s में दो कंट्रीज ऐसी थी जो इंडिया के साथ न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही थी। उनमें से उन दो कंट्रीज का नाम कनाडा और यूएस था। ये कोई खास इतनी प्रोमिनेंट हेल्प नहीं कर रही थी, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर्स प्रोवाइड कर रही थी और कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स जो कि एक नाम निहाद इक्विपमेंट्स थे, क्योंकि स्टार्टिंग में यूएस और पाकिस्तान के बहुत स्ट्रॉन्ग टाइज थे, जिसकी वजह से यूएस इंडिया के डायरेक्टली उस वक्त हेल्प करने से बहुत ज्यादा गुरेज कर रहा था। और अर्ली 60s में जर्मनी के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बने पहली दफा जर्मनी के साथ। और यूरेनियम एनरिचमेंट में, यानी जो यूरेनियम का जो मेटल है जो परमाणु मिसाइल और किसी भी किस्म के न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो वो प्रोवाइड करने में जर्मनी ने इंडिया का बहुत ज़्यादा साथ दिया। और फ्यूल फैब्रिकेशन, मतलब हर तरह की फ्यूल फैब्रिकेशन जो भी उनमें फ्यूल लगता था और जो उनके बनाने या चलने में काम आते थे, वो चीज़ें जर्मनी ने प्रोवाइड की। फिर 1962 में चाइना वॉर और 65 में पाकिस्तान के साथ वॉर जब हुई, तो हमने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखा कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहा है, उसको इलीगल वेपन्स की बहुत ज़्यादा सप्लाई कर रहा है और पाकिस्तान को हर तरह से एक प्रमोट कर रहा था उस वॉर में, जो कि किसी से ढकी छुपी बात नहीं। इवन उनके अखबारात में झूठी पाकिस्तान की जीत को भी दिखाया गया और इस वक्त कश्मीर के नाम नहाद मुद्दे को भी हाईलाइट किया गया और ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत जम्मू कश्मीर में फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की गई। ये बातें इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी और इसके बाद इंडिया ने स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्शन लिया था इस चीज़ का। 1962 वॉर में भी इसके काफ़ी ज़्यादा आउटपुट देखने में आए थे। अब इस वक्त तक तो सिर्फ जर्मनी और कनाडा के साथ काम कर रहे थे। यहाँ पे एंट्री होती है सोवियत यूनियन की। जब पाकिस्तान के साथ अमेरिका के स्ट्रॉन्ग ट्राइज थे और इलॉजिकल सी कुछ ऑपरेशंस थे जो कर रहे थे इंडिया के खिलाफ, और एक साइलेंट कोल्ड वॉर भी चल रही थी, तो इंडिया ने अपने सोवियत के साथ जो इस वक्त करंट रशिया है, हालात बहुत ज्यादा मजबूत कर लिए थे। ऐसा टाइम शुरू हो गया था, बहुत सारे एडवांस मिसाइल और फाइटर जेट जो रशिया की जानिब से इंडिया को प्रोवाइड किए जा रहे थे। एक सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गई थी, जिससे फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था 1964 में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। ये एक फाउंडेशन बना था, एक स्टार्टअप पॉइंट बना था और फिर आहिस्ता आहिस्ता परमाणु न्यूक्लियर का जो मिसाइल है उनका पहिया स्टार्ट हो गया था। और स्टार्टिंग में हमने पृथ्वी और अग्नि जैसे मिसाइल भी बनाए थे इन्हीं टेक्नोलॉजी की मदद से। ये बहुत एक अच्छा जमाना था। इंडिया और रशिया के जो टाइज थे उनके हवाले से, इंडिया और रशिया के जो रिलेशन थे उन हवाले से बहुत अच्छा ये टाइम पीरियड था। 69 में भी हम देख रहे थे कि एंट्री हो चुकी थी फ्रांस के साथ। आप पूरी दुनिया में इंडिया के जितने रिलेशन हैं फॉरेन कंट्रीज में से दो कंट्रीज ऐसी हैं जिनके साथ कभी भी खत्म नहीं हुए और बिगड़े नहीं है। वो दो कंट्रीज हैं फ्रांस और रशिया। कुछ लोग इटली को भी एडमिट करते हैं क्योंकि इटली के फ्रांस के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं और अगर कोई फ्रांस किसी चीज में जंप करता है, अपना रोल प्ले करता है, तो डेफिनेटली इटली उसके साथ होता है, उसके साथ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके दोस्त के तौर पे। तो फ्रांस के साथ अच्छे ताल्लुक थे। फ्रांस बहुत ज्यादा इंडिया को फाइटर जेट्स उस वक्त प्रोवाइड कर रहा था और M14 आर्टिलरी सिस्टम फर्स्ट टाइम फ्रांस ने इंडिया को प्रोवाइड किया था और मिसाइल एक्सोटिक टेक्नोलॉजी भी फ्रांस ने ही इंडिया को दी थी। अब यहाँ तक तो बहुत एक अच्छा दौर चला फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, इटली के साथ और रशिया के साथ। उसके बाद एक बूस्ट अप आया इंडिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी में या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, परमाणु टेक्नोलॉजी जो भी थी उसमें एक बूस्ट अप आया। यहाँ पे मैं हीरोज के नाम लिए मेंशन नहीं कर रहा कि जिस भी हीरो का मैं नाम लूंगा तो लिस्ट बहुत छोटी पड़ जाएगी, लेकिन बहुत सारे प्रोमिनेंट लोग हैं, बहुत सारे प्रोमिनेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इंडिया की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा रोल प्ले किया। ये नहीं कि हम पूरा डिपेंडेंट रहे फॉरेन कंट्रीज पे, ऐसे तो हम कोई वॉर भी ना लड़ते और ना जीते, लेकिन हम लोगों ने अपने बल पे वॉर लड़ी और अपनी जो टेक्नोलॉजी को एडवांस करने में जिन कंट्रीज ने हमारा साथ दिया उनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। 80s और 90s का दौर अब स्टार्ट हुआ। इंडिया के मोस्ट प्रोमिनेंट फ्रेंड ने एंट्री की, जो कि एक हिडन फ्रेंड था और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ मौजूद था इस वर्ल्ड में, वो था इजराइल। अब इजराइल को इंडिया के इंटरनल बहुत ज़्यादा उसको मतलब अपोजिशन देखने में आई, क्योंकि जो मुस्लिम कम्युनिटी थी इंडिया की वो पैलेस्टाइन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इजराइल से नफरत करती थी। लेकिन इंडिया ने इन चीज़ों को सामने नहीं रखा और अपनी फॉरेन पॉलिसी और एडवांसमेंट जितने
मिसाइल टेक्नोलॉजी थी उसको फिलहाल फ्रंट फुट पर रखा और इस पर काम किया। 80s और 90s की जो मिसाइल का जो दौर था इंडिया की टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा था। एडवांस रडार सिस्टम, वेपन कंट्रोल और मिसाइल की जो फोकस टेक्नोलॉजी है, कंट्रोल बेस्ड टेक्नोलॉजी है, ये इंडिया ने 90s तक बना लिए थे और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। हर तरह के मिसाइल, हर तरह के वेपन्स और जेट 90s में इंडिया खुद से बनाना शुरू हो गया था। और आज में जितनी भी कंट्रीज के साथ जितने मर्जी बुरे हालात हों, इंडिया किसी भी चीज़ में पहल नहीं करता। ये मैं बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली बता रहा हूँ। हमने बहुत एक लंबी लिस्ट बनाई कंट्रीज, ये सारे वो कंट्रीज हैं जो बहुत सुपर पावर और दुनिया में बहुत अच्छा मकाम तब भी रखते थे और आज भी रखते हैं, टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से भी और बाकी इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से भी। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक कनाडा, इन सब में अभी तक भी हालात हमारे अच्छे ही हैं सिवाय कनाडा के। वो भी एक एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल थॉट की वजह से इंडिया के साथ खराब हुआ पड़ा है और इंडिया के साथ ही नहीं बल्कि कनाडा के, अमेरिका से भी हालात इस वक्त काफ़ी ख़राब है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंटली नॉर्थ कोरिया ने भी इंडिया के साथ अपने न्यूट्रल जो न्यूक्लियर मटेरियल थे और जो वेपनाइजेशन टेक्नोलॉजी थी उसकी प्राइमरी हेल्प भी की थी। यानी ये भी बहुत ज़्यादा एक वॉर कंट्री और बहुत ज़्यादा फाइटिंग कंट्री थी, उसने भी इंडिया की हेल्प आउट की। हम देखते हैं कि इंडिया ने कभी भी इसको नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी के तहत अभी तक इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बहुत प्रोमिनेंट कंट्रीज इसमें रोल प्ले कर चुकी हैं और इसके बनाने में वो सब अच्छे से जानते हैं कि इंडिया कितना ज़्यादा शक्तिशाली देश है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इंडिया के अलायंस की, इंडिया के दोस्तों की बहुत अच्छी लगी हो। ख्याल रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे।